पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इन लोग गुरुदेव भी कहते हैं, लेकिन वो कहते थे गुरु तो मुझे लाचारी में बनना पड़ा है, मुझे धक्का मार के बना दिया गया, वैसे मैं इस भाव से नहीं आया। आए किस भाव से थे? उनका उद्देश्य था कि ये जो युग परिवर्तन का महत्वपूर्ण समय है, जिसके बारे में वहाँ महात्मा सूरदास से लेकर के फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नेस्ट्रोडोमस और वहाँ से लेके स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, इन सब ने कहा कि भारत के लिए तो विश्वगुरु की स्थिति है ही, लेकिन एक बहुत अच्छा विश्वव्यापी समय आना है। और विवेकानंद जी ने तो कहा था कि ठाकुर के जन्म के साथ ही वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतलब 1836। और श्री अरविंद ने ये कहा था कि ये चक्र 175 वर्ष का चलता है, तो उस हिसाब से 1836 में 175 जोड़ दो 2011 बनता है गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष। तो ये है, अब यहाँ से सृजन का क्रम शुरू हो गया। तो कहते थे कि ये ईश्वरीय योजना है, ईश्वरीय योजना है, इसी का लोगों ने संकेत किया। और अब समय आ गया है, तो उन्होंने युग ऋषि के रूप में, युग परिवर्तन का उनका उद्देश्य था और युग ऋषि की उनकी भूमिका थी। ऋषिया दृष्टारा, ऋषि दृष्टा होते, उन्हें दिखता है कि आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने ईश्वरीय योजना को सक्रिय करने के लिए, लॉन्च करने के लिए जिम्मेदारी दी थी, इस रूप में वो आए। तो उसके लिए उन्हें फिर जो जो कुछ बनना पड़ा सब कुछ किया उन्होंने। अब जब आदमी आता है ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी, तो उसे जिन जिन चीज़ों की जरूरत, वो सब अधिकार दिए जाते हैं, वो सब कुछ करता है। उसी तरह का व्यक्ति भेजा जाता है। जैसे शंकराचार्य आए तो उन्हें जो जो कुछ करना था सबके लिए उनके पास आता था, थोड़े समय में जो करना सब किया। तो आचार्य श्री ने क्या किया है, उनका अपना जो उद्देश्य था, वो कहते थे कि ये ईश्वरीय योजना है, ईश्वर की योजना होती है, ऋषि उनकी ईश्वर की योजना को लागू करते हैं और समाज की उसमें भूमिका होती है। जैसे त्रिवेणी संगम कहते हैं कि योजना ईश्वर की, और जिसकी योजना होती है वही बजट देता है। इसलिए उन्हें जगह जगह लिखा है कि साधनों की चिंता मत करना, जिसका है वो देगा। तो किसको देगा? जो योजना पे ठीक से काम करेगा उसको देगा, जो गड़बड़ करेगा उसको देगा। तो ठीक से करे इसका क्या है, तो फिर उसका अनुशासन ऋषि देते हैं, और उनका अनुशासन जो मानता है उसको वो संरक्षण देते हैं, उनके पास बहुत शक्ति होती है। तो योजना और साधन भगवान की, शक्ति भगवान की, और अनुशासन और संरक्षण ऋषियों का। फिर मनुष्यों का पुरुषार्थ और सहकार, ये मनुष्यों का। तो ये तीन धाराएं मिलकर त्रिवेणी संगम बनता है इस अभियान का। इस अभियान को लागू करने के लिए वो आए थे। तो उन्हें उसके लिए क्या क्या करना पड़ा, वो सब करना पड़ा जो उनके जीवन के नाम के साथ विशेषण लगे। नाम तो है श्री राम शर्मा, और उनके पिताजी ने कुछ और नाम रख दिया होता तो वही नाम का जयकार हो रहा होता। लेकिन ये क्यों हो रहा है, तो उनके गुणों की वजह से। तो उनके व्यक्तिवाचक नाम की जगह उनके गुणवाचक नाम ज्यादा सार्थक हैं। तो वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, आचार्य, युग ऋषि, ये उनके गुणवाचक नाम जो उनके कार्य को देख के दिए, है ना। और व्यक्तिवाचक नाम तो बदल भी सकता था, कोई और नाम रखा होता तो उसी के साथ ये सब जुड़ जाते, लेकिन असली नाम ये है उनके। वो तो बदल सकता था पिताजी से, लेकिन ये फिर भी रहता। अगर उनका कुछ और नाम होता, आचार्य शंकर न होकर के उन्हें आचार्य विष्णु होते तो भी वही कोई करते, उनकी बात नहीं। तो ऐसे ही गुरुदेव का है। तो फिर उन्हें क्या करना पड़ा, तो उन्हें बात जो थी कि उन्होंने कहा कि उस सनातन ज्ञान को, जिसे वेद कहते हैं, उसको आज के संदर्भ में लाना जरूरी था, सनातन ज्ञान को। इसलिए वो वेद मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि वो है तो उस समय था, हम क्या करें, लेकिन उसी ज्ञान को आज कैसे लागू करें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, मैंने प्रारंभ में सूर्य को बताई थी, फिर मनु को बताई गई, फिर ये उसी को आज के संदर्भ में स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि लोग आज के संदर्भ में नहीं समझ पाते। प्योर साइंस को अप्लाइड साइंस बनाना पड़ता है, ये ऋषि का काम है। तो गुरुदेव इसलिए आए थे, तो उन्होंने उस काम को बखूबी किया, तो वेद मूर्ति बने। अब जब वेद का आया, तो वेद के नाते तो फिर युग परिवर्तन है, उद्देश्य युग परिवर्तन है।
तो योग में जो जो कुछ है उनके सबके परिवर्तन के लिए उनके पास ज्ञान होना चाहिए, विचार होना चाहिए। इसलिए वो कई बार कहते थे वो व्यक्ति नहीं विचार हूं। तो ऋषि वो तो देख रहे हैं, और वो तो देख रहे हैं, अपना देखना कैसे बता रहे लोगों को, वो तो व्यक्त वो विचार में व्यक्त होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं जो व्यक्त कर रहा हूँ विचार से ही तो अभिव्यक्ति है, लेकिन अनुभूति तो भावना में होती है, तो प्रत्यक्ष होती है। तो वो विचार ही नहीं थे, वो अनुभूति थे, भावना थे, बहुत थे। उन्होंने कहा कि मेरे विचार से तुम मुझे समझ लोगे, भावना तो जरा गंभीर ज्यादा हो जाए, समझ में आती नहीं आती है, और क्रिया बहुत स्थूल हो जाती है। विचार दोनों के बीच में होता है। वैसे उन्हें तीनों कही, भावनात्मक परिष्कार और विचार के क्रांति और ये कर्म का परिष्कार। तो ये विचार बीच का है, इसलिए वो विचार को महत्व देते हैं। लेकिन है तो समग्र ही बात उनकी। ऋषि की योजना आधी अधूरी नहीं होती है। जो मनुष्य का बना हुआ है भावना, विचार और क्रिया, स्थूल सूक्ष्म कर्म, तो तीनों ही उनके थे। तो अगर उन्होंने वेद की बात पकड़ी तो फिर सब तरफ किया। यहाँ से लेकर के भावना कैसी होना चाहिए ये भी उन्होंने स्पष्ट किया, सनातन से लेकर अभी तक। वो कहते थे अगर हम पुरातन हैं तो हम चिर पुरातन हैं, बिल्कुल एंशिएंट, मोस्ट एंशिएंट। लेकिन अगर हम नवीन हैं तो हम नित्य नवीन हैं। सनातन वही हो सकता है, जो कल था आज नहीं, वो सनातन कैसे? और जो कल नहीं रहेगा वो सनातन कैसे? तो सनातन जो है उसको पुरातन से पुरातन और नवीन से नवीन के साथ संगति बिठाने योग्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा मेरी बात अगर पुरातन है तो चिर पुरातन है, और नवीन है तो नित्य नवीन है। उस रूप में उन्होंने आज के संदर्भ में उस ज्ञान को प्रस्तुत किया। तो फिर उन्होंने क्या किया, सभी धाराएं पकड़ी। आदमी को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए ये भी विचार किया, स्वस्थ शरीर। फिर आदमी का मन ठीक कैसे रहे उस पर भी विचार दिया। फिर आदमी का परिवार कैसे रहे वो भी विचार दिया। फिर समाज कैसे ठीक रहे वो भी विचार दिया। और सब इस ढंग से दिया कि देखो ये ऐसा विचार है कि जो उस समय भी सब सही था और आज भी सही है। उसके अप्लाइड मेथड्स बदले होंगे लेकिन विचार तो वही के वही है। इतनी तेजस्विता से उन्होंने हर विचार को दिया। अब उसी में अगर उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रकाश डाला। उन्हें ये जरूरत पड़ी कि अध्यात्म को लोगों ने दकियानुसी बना दिया है, तो उन्होंने उसे विज्ञान से संगति बिठाई, विज्ञान अध्यात्मवाद का भी स्वरूप दे दिया। तो उनके विचार ने इस समय की आवश्यकता की कोई धारा नहीं छोड़ी। वह छोड़ दी होती तो फिर वेदमूर्ति नहीं थे। जो उनकी जरूरी थी, जितनी भी आवश्यकताएं थी, उन्होंने उसको ज्ञान को हर दिशा में किया और इतनी सहजता से और इतनी गंभीरता से रखा। गंभीरता वो जो बहुत गहराई तक चली जाए और सहजता जो सबके समझ में आ सके। तो इन दोनों बातों का रखा, इस तरह से उन्होंने उसके विचार को रखा। ठीक है ना। तो वो ऋषि का वो लेकर के आए थे, तो उन्हें ज्ञान रूप भी अपना विकसित करना पड़ा। फिर अब जब ज्ञान आ जाता है, विचार आ गया, तो आज भी आप देख लो कि विचार तो है, बहुत अच्छी योजना बना दी, अब वो लागू क्यों नहीं हो पाती? एक से एक अच्छी योजना है, केंद्र भी बना रहा है, प्रांत भी बना रहा है, समाज भी बना रहा है, वो बीच में गड़बड़ा जाती है। क्यों? उस योजना को लागू करने के लिए जिस तरह का व्यक्ति चाहिए वो नहीं है। व्यक्ति बनता है तब से, वो तब करना पड़ता है। नहीं साहब मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी बनूंगा और जान की बाजी लगा दूं, तुम जैसे 50 मर जाएं तो एक ब्रॉन्ज मेडल नहीं ला सकते, तब करो। तो इसके बाद आता है कि वेद की अगर चीज को जीवन में लाना है तो तप ही करना पड़ेगा, तो फिर वो तपोनिष्ठ बने। वेद मूर्ति की भूमिका में उतरे तो साथ ही तपोनिष्ठ की भूमिका में उतरे। जो ज्ञान उन्होंने कहा, उन्होंने कि ये संभव नहीं, उन्होंने कहा मैं संभव करके दिखाता हूं। संभव कैसे नहीं जो है संभव। अरे साहब अब आपको उनके गुरु जी ने उनको अमल खिराम में हुए तो बचपन में क्या क्या संभव है उन्हें वो सब करके दिखाया। नहीं साहब आदर्शवादी हो तो आज्ञाकारी नहीं होगे, वो आज्ञाकारी भी आदर्शवादी। हर चीज को उन्हें संगम योगी का जीवन जीते है, हर चीज को उन्हें उसमें किया। फिर गुरु जी ने कहा कि उनके हिमालय वाले गुरु जी ने कहा कि तुम्हें कठोर साधना करनी तो कठोर साधना करेंगे था, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेना है, अच्छा तो उसमें भी लेंगे। अभी ये कोई बड़ा तपस्वी ही कर सकता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग ले रहे हैं और वो अपने अनुष्ठान भी हो रहे हैं। व्यतिक्रमाया तो उतना आगे बढ़ा दिया। ये ज्ञानी वेद की बात है। तो ऐसा जीवन को उन्हें प्रवाह में, सतत प्रवाह में ला करके दिखाया।
अगर उन्हें देखा जाए तो एक बात वो खुद ही कहते थे कि अपना जिसको देखा जाए, मैं एक सदगृहस्थ का जीवन मैंने जिया है। कहते थे मेरे गायत्री की सिद्धियां देखना है तो 5 प्रत्यक्ष काम देख लो मेरे, परोक्ष तो बहुत हैं। परोक्ष कैसे कि उन्होंने जो कहते मैं समय का वातावरण बदलने आया, सूक्ष्म जगत को बदलने आया, मैं रुष्ट प्रकृति को संतुष्ट कर दूंगा, वो तो अप्रत्यक्ष हुए। लेकिन प्रत्यक्ष में उन्होंने कहा कि मैंने एक सदगृहस्थ का जीवन जिया है। और एक बात से अगर आप देखें कि उन्होंने जो बाद में बताया कि रामकृष्ण परमहंस के रूप में भी वही थे, अभी है तो पहले, तो हमारा जहाँ तक अध्ययन है तो भगवान रामकृष्ण परमहंस के रूप में उन्होंने साधना को प्रतिष्ठित किया और भारत की ये जो सन्यास परंपरा थी, संत परंपरा, इसको पुनर्जीवित किया। सब सन्यासी अपने व्यक्तिगत मोक्ष स्वार्थ के लिए बैठ जाते थे, समाज को मिथ्या कह करके, संसार को मिथ्या कह करके बैठ जाते थे, फिर तब काय के लिए। तो उन्होंने कहा ना ये सब करना है। और एक उन्होंने और साधन से करके दिखाया, जितने मत उतने पथ, जो गांधी जी भी कहते हैं कि सारे धर्म एक ही जगह ले जाते हैं, तो जब वहीं पहुंचना है तो किसी भी मार्ग से पहुंच जाओ, वही क्या दिक्कत, झगड़ा किस बात। लेकिन इसको भगवान रामकृष्ण परमहंस ने करके दिखाया जीवन में, तंत्र से भी, भक्ति से भी, वैष्णवी साधना से भी, क्रिश्चियन साधना से भी, इस्लाम की साधना से भी, सब तरह से करके दिखाओ। कई सारे मार्ग से मैंने करके दिखा, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। तो उन्होंने साधना से वो बता करके ये बता दिया कि सब एक ही जगह ले जाते हैं, और इसलिए हर सन्यासी को अपना व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। इसलिए संसार को मिथ्या इसलिए कहा कि तुम नश्वर चीजों की तरफ मत पड़ो, तुम्हारे अंदर जो शाश्वत है इसको जागृत कर लो, तो ये नश्वर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। और वो हुआ, विवेकानंद सन्यासी बन गए, लेकिन सारे साधन उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे, बात बनी। तो जो उन्होंने कहा वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा सन्यास कैसा होना चाहिए, उन्होंने संत कैसा होना चाहिए ये कर दिया, तो वो एक धारा पूरी हो गई। और जब वो कहते थे, जब उन्हें शरीर जवाब देने लगा था रोगग्रस्त थे, तो अपने लोगों से बहुत प्रेम उन्होंने तब भी किया, अब भी किया, प्रेम होते थे। तो कहते थे बेटा तुम लोग मुझे अपने प्रेम से बांधे, मुझे छोड़ दो तो मैं थोड़ा हो आऊँ, मुझे जाना जरूरी है, फिर लौट के आऊँगा। ये कहते मैं थोड़ा हो आऊँ। फिर उन्होंने अपना मोह बंधन ढील लिए, फिर वो चले गए, फिर लौट के आए। अब क्या किया, अब इस बार उन्होंने किया गृहस्थ धर्म का फिर से स्थापन किया। गृहस्थ धर्म गड़बड़ा रहा। विनोबा जी कहते थे कि संन्यास धर्म गड़बड़ाया तो मुझे चिंता नहीं है, एक शंकराचार्य केरल में पैदा होता है और 4 धाम स्थापित करके खड़ा कर देता है। लेकिन गृहस्थ तो घर घर की चीज है, गृहस्थ मर्यादा होगी तो उसे कौन करेगा। तो ये कठिन काम इस जीवन में आचार्य जी है। तो एक बात कहते थे, ऋषि के रूप में आया तो इस बार वो गृहस्थ होकर के आया। उस समय वो शादीशुदा थे, लेकिन गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन उन्होंने गृहस्थ धर्म का परिपूर्ण पालन किया, हर तरह से किया, है ना। उसमें हर आदर्श उन्होंने किया। जैसे गृहस्थ का आदर्श है कि माता पिता की संपत्ति है तो वो बच्चों को योग्य बनाने के लिए है, उससे आगे नहीं। तो उन्होंने योग बनने के बाद फिर पिता की संपत्ति का व्यक्तिगत जीवन उपयोग नहीं किया। बहुत थी उनके पास, 2000 बीघे जमीन थी। अगर और कुछ ना करते हैं तो जो प्रेस लगा रहे थे तो उस समय हिसाब से एक बढ़िया ट्रेड, बढ़िया सेट तो लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाया। बिल्कुल हाथ के हैंड प्रेस से काम शुरू किया। पुरुषार्थ से ही बढ़ना चाहिए, और पुरुषार्थ से बढ़ के दिखाया उन्होंने। तो वो जो संपत्ति थी उसके बॉन्ड्स मिले तो गायत्री तपोभूमि में लगा दिए। खुद कास्ट की जमीन थी, उसको उन्होंने अपनी माता जी के नाम से विद्यालय लगा दिया। पितरों का है, पितरों के निमित्त हम अपना। तो ये उन्हें एक बड़ा जबरदस्त आदर्श गृहस्थ का, इसको लोग कर लें कि उनको दिया था समाज, उनका काम पूरा हो गया, समाज को वापस हम अपनी प्रकार से करेंगे, और भगवान ने दिया। तो वहां से लेकर के उन्होंने एक सदगृहस्थ का किया, तो एक अच्छे बालक, एक अच्छे मित्र, एक अच्छे पति, एक अच्छे अभिभावक के रूप में अपने बच्चे तो थे, जहां देखे कोई दिक्कत है उसको अपने पास रख लेते थे। उनको किया तो सबको, सब पिता रूप में ज्यादा पहचानते लोगों ने, गुरु रूप में कौन पहचान। एक अच्छा तो कहते हैं कि एक मैंने 5 मेरे प्रत्यक्ष चमत्कार देखो कि आदमी एक अच्छा गृहस्थ बन जाए तो कहता जरूर मैं एक आदर्श गृहस्थ, सदगृहस्थ, जिसने गृहस्थ की हर शानदार परंपरा का निर्वाह किया पूरा जीवन, कहीं वो नहीं कर सकता। पूरा मतलब आयु के स्पान भी खूब लंबा लिया और हर तरह का काम किया बेटा। दूसरा उनका साधक का जीवन, गुरु ने कहा साधना करना है,
और 24-24 के पुरुषण करना, इतना तप अर्जित करना है कि जो नए सृजन के काम में तुम्हें शक्ति की कमी ना पड़े। ठीक है, शक्ति तो भगवान की है, लेकिन भगवान की शक्ति जिसके माध्यम से उतरेगी उसे भी तो कुछ बनना पड़ेगा, और वो बने, और ऐसे बने कि भगवान ने पूर्ण दिया अपनी शक्ति। उन्होंने वो जो तप किया, इतना बांटा, कभी खत्म ही नहीं होता। अभी आश्चर्य होता है, अभी उनने जो लोगों को कहते तो थे कि मेरे ये चमत्कारी बातों का चर्चा मत करना। क्यों? इसलिए नहीं कि मदद नहीं करना चाहते थे, ये कहते मुफ्त खोर इकट्ठे हो जाएंगे, ये कहते ये कर दो, मेरा भी करा दो, मुझे मुफ्त खोर नहीं इकट्ठे, मुझे क्रांतिकारी इकट्ठे करना है, इसको करना है। तो रोक के रखा था, लेकिन ये करने का भी जब खुले गए तो वांग में जैसे लिख जाएंगे उनमें क्या क्या किया, ऐसा ऐसा किया। मैं उन लोगों से मिला हूँ, उन्होंने अध्ययन किया कि जब बात आती है चमत्कारों की, तप शक्ति से देने वाले आशीर्वादों की, तो लोग अपने पौराणिक ऋषियों की बात करते हैं, उनने ये कह दिया, ये कर दिया, हो गया। लोग कहते क्या ऋषियों के पास इतनी शक्ति रही होगी? लेकिन हम ऐसे लोगों से मिले हैं जो ये कहते थे कि साहब हमें ऋषियों के पढ़ते तो हमें आश्चर्य नहीं होता, ये शक्ति तो उन पर रही ही होगी। लेकिन जो आचार्य जी के पास थी वो क्या उनके पास रही होगी? हमें ये शक्ति इतना देखा है लोगों ने आचार्य जी के पौराणिक ऋषियों के आशीर्वाद वो जैसे छोटे दिखते, जिनने पास से देखा, तो उन्हें वो तप शक्ति अर्जित की कि भगवान ने उन्हें उस लायक समझा, उन्हें उस लायक समझा, और अविरल उनके जीवन से झरना झरता गया, कहीं कोई कमी नहीं पड़ी। उसके भंडार में क्या कमी? लेकिन भंडार में कमी तब नहीं पड़ता है जब आपका चयन ठीक हो और उसका उपयोग ठीक हो। वो उन्होंने बराबर किया। और ये 24 लक्ष 24 पुरुषों की वो तो जग प्रसिद्ध है, जितना किया अपने तप से उन्होंने किया। उसको कहते थे बेटा ये किया, तो फिर मैंने क्या किया? तो ये कहते थे मैंने ये जीवन जिया तपस्वी। तपस्वी का जीवन क्या है? बोले तुम्हें तपस्वी बनने का, लेकिन मेरा समझ लो कि प्रत्यक्ष मेरा ब्राह्मण जी जीवन देखो, मेरा ऋषि चिंतन और ब्राह्मण जीवन। और ये कहते थे कि जितना वैभव दिख रहा है ये मेरे ब्राह्मण जीवन की देन है। ब्राह्मण कैसा होता है? उसको जो भगवान देगा वो भगवान के काम में लगेगा, अपने लिए तो वो बहुत थोड़ा है, नाम मात्र का रखता है। बस ये जो है जिसके पास ब्राह्मण है, जो भगवान ने दिया है, अब भगवान की चीज अपने लिए खर्च करूंगा। मेरी तो जरा सी आवश्यकता है, 2 मुट्ठी ले लेता हूँ किसी से, भगवती भिक्षाम दे के ले लूंगा, उसी में से ले लिया, मैंने सब लगा दिया। तो बोले ये वेदों को विश्वास होता गया, स्वार्थ चला गया। गायत्री तपों को शांत करो, ये शक्ति तो फिर एक से एक प्रतिष्ठान, ध्यान कितने लोग हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर के अपने स्वतंत्र प्रतिष्ठान खोल दिए। और ये कहते आचार्य जी की कृपा है, मैं तो उन्हीं के उससे कर रहा हूँ। एक तपस्वी का जीवन उन्होंने जिया, दूसरा जीवन, तीसरा जीवन उन्होंने जिया विद्वान का, वेदमूर्ति का, जो मैं कह रहा था। उन्हें चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहते। वेद के बारे में कहें तो वेद पे जितने इस समय काल चक्र से वेद, जो चारों वेदों के कुछ उसमें जो ऐसी चीजें आई जिनका लोग समाधान नहीं कर पा रहे, कहते वेद पे प्रश्नवाचक चिन्ह करते हैं, उनका सबका समाधान आचार्य जी ने अपने वेदों में कर दिया। और ये इस तरह से नहीं खींचतान, ये लगता है कि जो गलत अर्थ होते वो खींचतान के किए गए थे, ये बहुत स्वाभाविक है। इस तरह से उन्होंने वेद मूर्ति का वो भी रूप दिया, और ज्ञान की जो धारा जरूरत थी उसका किया। अगर लोगों ने कहा कि नहीं सब पदार्थ विज्ञान तो बिल्कुल अलग है और ये अध्यात्म विज्ञान अलग है, उन्होंने कि हम पदार्थ विज्ञान से भी अध्यात्म को सिद्ध करेंगे, वो करके दिखाएंगे। तो ज्ञान की जितनी धाराएं जरूरत थी उन्होंने उसमें खोल दी। उन्होंने कहा अगर कुरीतियां कैसे दूर होंगी, उन्होंने उसका साधन दे दिया। समाज में सहकारिता कैसे हो, तो उन्होंने कहा जातिवाद में कहो कैसे ढीला करें, वो करके बता दिया। देखो ये सब चीजें हो सकती है। तो उन्होंने वो विचार रखा जिसको उसको कहते हैं कि ज्ञानी, एक स्कॉलर, उसका उनका जहां देखो वहीं उसमें आप देखो उसमें कहां कहां के रेफरेंसेस वो देते जैसे करते हैं। तो तीसरा जीवन वो कहते थे मैंने एक स्कॉलर का जीवन जिया है। और चौथा जीवन है उनका लेखक का। कहते मैं जो भाषण करूंगा वो तो हवा में खो जाएगा, मैं लोगों को स्थायी देना चाहता हूं, तो मैं लिख करके भी दूंगा। बोल के दिया तो लिख के भी दिया। और ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े मिलते हैं समाज में, जो अच्छे वक्ता भी हों और लेखक भी हों। और अगर हैं, जैसे बहुत लोग हैं, महात्मा आनंद स्वामी ने लिखा नहीं है, बोला, उनको लोगों ने नोट कर लिया। ओशो के, रजनीश के सारे उनके बोले हुए हैं, समझे सर। ये अगर हैं तो कुछ लिखने वाले तो लिखते ही हैं। इनको देखा अपने डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे, वो वक्ता भी थे और लेखक भी। लेकिन फिर ऐसे व्यक्ति का लेखन और वक्तव्य तो एक स्तर का होता है, वो जिस तरह का लिखते थे उसी स्तर का।
लेकिन आचार्य जी के साथ बिल्कुल अलग बात है। वो लिखते हैं तो बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक भाषा, और बोलते हैं तो विशुद्ध जन भाषा। ये अंतर देखने को मिलता है। जब बोलते हैं तो आम जनता की भाषा होती है, और जब लिखते हैं तो प्रांजल साहित्यिक भाषा होती है। तो दोनों में उनकी होती है। ज्ञान का ये भी एक स्वरूप है। तो ये उन्होंने मैंने लेखन किया है तो ऐसा किया, और कहते थे वो भी उनका असर था कि मैं कितना लिखा हो, किस स्तर का लिखा है, ये कोई बताने की चीज नहीं है। लोग देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो या जिनने देखा है तो देखा, जो देखते हैं वो भी कहते हैं कि हमें देख रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता कि एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है इसमें ये। और वो कहते भी थे कि बेटा, लोग कहते हैं मुझे लेखक, मैं वास्तव में लेखक हूँ थोड़ी। जैसे कभी तुलसीदास जी ने कहा था, कभी न हो कह नहीं चतुर कहा हूँ, मैं कोई लेखक थोड़ी है, तो क्या करते हो। वो बात फिर वो याद थी ऋषि। मैं अगर मैं गृहस्थ बना हूं तो ऋषि के नाते बना, मैं तपस्वी बना हूं तो ऋषि के नाते, मेरा उद्देश्य है उसके लिए आया। तो ऋषि के नाते ही वो गृहस्थ बने, ऋषि के नाते ही तपस्वी बने, ऋषि के नाते ही वेदमूर्त ज्ञानी बने, ऋषि के नाते ही लेखक बने। क्यों? आज की समस्याएं जो हैं वो मैंने देखी, तो उनको लेकर के मैं वहां चला जाता हूँ ऋषियों के उच्च चेतना स्तर पर, और वहां विचार मंथन करता हूँ कि आज के समय में इसका सही समाधान क्या है। जो निष्कर्ष निकलते हैं वो चिट्ठी के रूप में लिख देता हूँ। ये कई जगह में लिखा, मैं यूं ही लिखता हूँ। तो कहते हुए तो वो लिख देता हूँ। इसको लिखा तो एक लेखक का उन्होंने ये जीवन जिया, और एक उन्होंने समाज संगठक, धर्म संगठक का जीवन जिया, और ऐसा जिया मतलब सब अनपैरेलल हैं। क्यों? अब ऋषि को जरूरत थी फॉलोअर्स है, जो उन्होंने अपने इसमें लिखा है अपनी विरासत वसीयत में, कि जब ऋषियों से मिले हैं तो उन्होंने कहा कि बेटा ये आधार कौन बनाएगा, ये तो हम शक्ति देंगे। उन्होंने कहा जिनको शक्ति तक पहुंचे उसका मैं तंत्र बनाऊंगा। तो समाज में से व्यक्ति भी तो चुनना थे, संस्कारवान पैदा भी करना थे, और जो पैदा थे उनको चुनना भी था। तो उन्होंने दोनों काम किए। 62 से उन्होंने कहना शुरू किया है कि श्रेष्ठ आत्माएं भेजी जा रही हैं, और जो लोग साधना करेंगे उनके यहाँ सच्ची आत्माएं जन्म लेंगी। इस योजना में कहीं मेरा भी दखल है, बस इतना ही संकेत किया है। मैं भी इसमें कर सकता हूँ, जो मेरी बताया था उनको किसी श्रेष्ठ आत्माओं के अभिभावक बनने का लाभ मिल सकता है। तो वहाँ पर श्रेष्ठ व्यक्तित्व लाने के लिए भी जो प्रयास किया जा सकता है उन्होंने किया, और जो थे उनको चयन करके खराद करके खड़ा करने में भी किया, लाइन लगा दी उस हिसाब से। तो ये उन्हें संगठक का काम किया। और उसमें अगर देखा जाए तो जितने ऐसे समाज सेवी धर्म संगठक हुए हैं, तो उनके जीवन काल में तो बहुत थोड़े लोग रहे हैं। को देख लो, फैशन को देख लो, ईसा को देख लो, मोहम्मद साहब को देख लो, सीमित उसमें रहा है। सबसे ज्यादा अगर ये पुरुषार्थ किया है तो अपने जीवन काल में बुद्ध ने किया है। उनके जीवन काल में बुद्ध का इतना विस्तार हो गया, बाद में तो फिर ये उपगुप्त वगैरह ने विस्तार ज्यादा दिया है, लेकिन अपने जीवन काल में उनका विस्तार मतलब देखा जाए तो इतिहास में सबसे उनके अपने जीवन काल में। लेकिन आचार्य जी ने अपने जीवन काल में उससे ज्यादा भी, वो भी उनका है। तो ये 5 वो कहते थे कि मेरे जीवन की 5 ऐसी प्रत्यक्ष धाराएं हैं जिनको अगर आदमी देख ले तो उसमें, तो अब उसमें ये है अगर उनको देखना है तो सिर्फ ये ऋषि के नाते ही उन्होंने सब काम किए, वेद मूर्ति के नाते उन्होंने ज्ञान अर्जित किया हर तरह का, और तपोनिष्ठ के नाते जो भी लोगों को कठिन लगा उन्होंने जीवन में संभव करके दिखा दिया। संभव ही नहीं, सहज करके दिखा। ये बहुत आसान है। उपासना बात ये है, महापुरुषों की उपासना ही करना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उन जैसा उनसे वो ऊर्जा लेनी चाहिए। तो उन्होंने इतना सहजता से कह दिया उन सब चीजों को, कहे बेटा कठिन थोड़ी है, तुम भी कर लोगे। तो क्या कहते थे, बेटा मैंने जिंदगी भर बोया है और काटा है, तुम भी करो, और जहां मैंने बोया है वो खेत तुम्हें भी बता देता हूँ, है ना, और जैसा बीज बोया है वो भी तुम्हें दे देता हूँ। मैंने जिंदगी भर बेटा बोया है काटा है, तुम पुरुषार्थी बनो, किसान बनो। तुम भिखारी बनना चाहते हो, हम तुम्हें किसान बनाना चाहते हैं, किसान बनो। अपने भगवान से साझेदारी करता है, भगवान से किसान मांगता है तो उपयुक्त मौसम मांग लेता है, उपयुक्त बीज मांग लेता है, फिर खेती खुद करता है छाती ठोक के। तो मौसम हम बनाए देते हैं, तुमसे मौसम नहीं बनेगा, सूक्ष्म मौसम हम बना देते हैं, और तुम्हें हम विचार बीज दे देते हैं, कर्म बीज दे देते हैं, ज्ञान बीज दे देते हैं। करो, बो तुम अपने जीवन में। और कहाँ बोए? तो सबसे उर्वर खेत है भगवान का खेत,
खेती से ज्यादा मल्टीप्लाई कोई नहीं करता। या आपने जो बीज डाला, लोग सैकड़ों गुना कहते हैं, लेकिन हमने किसानों से पूछा तो 20 से 20 गुनी फसल तो आई जाती है अनाज की। फिर भूसा भूसा और ये सब अलग। और कितना समय लगता है? 3 महीने से लेके 4-6 महीने तक। और कितना 20 गुना? तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। और बताओ कोई ऐसा है जो 6 महीने में 20 गुना कर दे? खेत करता है। ये तो दुनिया का खेत, लेकिन भगवान का खेत इससे भी ज्यादा उर्वर है। गुरु कहते भगवान के खेत में बोगे तो वो कितना हो जाए उसका कोई पार नहीं है बेटा। मैंने थोड़ा सा था बो दिया, वो कितना पाया। कहते थे बेटा मेरी योग्यता क्या थी, मैं कितना सा पढ़ा, स्कूल में कितना सा पढ़ी, माता पिता से पढ़ा, लेकिन मैंने ज्ञान भगवान के खेत में बो दिया तो लोग मेरे वेद मूर्ति कहने लगे। मेरे शरीर की क्षमता कितनी सी थी, मनुष्य की क्षमता कितनी सी थी, लेकिन शरीर से जो मैं तप कर सकता तो मैं भगवान के खेत में बो दिया तो मैं तब निष्ठ हो गया, धारा लग गई। जबकि बात कहते मेरे पास साधन कितने से थे? 2000 बीघी जमीन थी, थोड़ी सी थी, जाने कितने हमसे बड़े बड़े जागीरदार हैं, आए पैदा मर गए, लेकिन जो था मैंने भगवान के खेत में बो दिया। अब मेरे पास क्या है? मथुरा देख के आओ, कटयुद्ध संस्थान देखो, तपोभूमि देखो, विश्रांत कुंज देखो, ब्रह्मवर्चस देखो, फिर शक्तिपीठों देखो, जो इतने संस्थान, ये कहाँ से आ गया इतना? बेटा ये वो पैसा है जो हमने भगवान के यहाँ खेत में बो दिया, फल गया, तो हम उसी में लगाते गए। हमारी जरूरत कितनी थी? किसान तो 2 मुट्ठी खाता है, खेत तो बहुत देता है। तो मैंने किसान की तरह 2 मुट्ठी खाया और बाकी बीज फिर फैला दिया, तेरा बढ़ता चला गया। तो ये उन्होंने बड़ी सहजता से कहते, ऐसा वो कहते हैं उसमें क्या है बेटा? बड़े सीधे से कहा, सब बड़ी साधना नहीं कर सकते हम। 4 कहते हैं बड़ी साधना नहीं कर सकते। अच्छा बेटा 4 छोटी छोटी साधनाएं करो। एक तो समझदारी कर लो, एक ईमानदारी कर लो, एक जिम्मेदारी कर लो, एक बहादुरी की कर लो। ऐसे सहज दे दिए, लेकिन वो सारा जीवन कवर हो गया, पूरा वेदांत कवर हो जाता है। समझदारी से चयन कर लो, ऐसी समझ बनाओ कि ब्रह्म ना पढ़ने पाओ, प्रज्ञा जागृत हो जाए। फिर क्या करो? फिर ऐसी ईमानदारी बरतो कि भगवान के लिए समर्पित में हो जाओ, ईमानदारी से लगाते जाओ। फिर क्या करें? फिर वो और देगा तो जिम्मेदारी से खर्च करते जाओ, जिम्मेदार बन जाओ। और फिर साहब क्या होगा? तो समाज में बाधाएं आएंगी तो सीना तान के खड़े हो जाओ, हाँ हम कर रहे हैं, आएगा तो झेलेंगे ना। फिर भगवान पीछे खड़ा हो जाएगा। अर्जुन अगर हथियार रख देगा तो फिर कृष्ण क्या करेगा? अर्जुन गांडी उठा देगा तो फिर कृष्ण में है, महाभारत जिता ही देगा। तो अर्जुन तो कहीं भी गच्चा खा जाता। तो उन्होंने ये सब बातें कह करके भगवान के साथ है ये साझेदारी के सूत्र बताए, और ये कहते मैंने भगवान के साथ साझेदारी किया बेटा, इसी के लिए सब पुण्य होता देता हूँ। तो भगवान क्या है? भगवान क्या है बेटा? बड़ा मुश्किल है बताना, अनंत धाराएं उसकी। और ये मनुष्य का जो दिमाग, ये कंप्यूटर जो है ना, ये बहुत सीमित है, ये बहुत सीमित है। लेकिन एक रूप समझ सकता है भगवान का। क्या समझ सकता है? भगवान उच्च आदर्शों का समुच्चय है, श्रेष्ठ आदर्श इकट्ठे करो तो भगवान बन जाएगा। और इस कंप्यूटर में इससे ज्यादा तुम सोच नहीं सकते। तुम सोचो तो अच्छा, जरा सृष्टि के विस्तार की कल्पना करके देखो, नहीं कर सकते। न सूक्ष्मता की कल्पना कर सकते हो, न विस्तार की कल्पना कर सकते हो। भारत में तो ईश्वर का स्वरूप जो समझ सकते हैं तो उच्च आदर्शों के रूप में, और जिसने भी समझा उसी रूप में कहा। कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कर रहा है, कोई लीला कर, उनको उसी रूप में समझा। किसी ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके कह दिया, किसी ने दिव्य पिता है, गुणों के रूप में देखा है। तो उन्हें वो सीधा कह दिया, ईश्वर को उच्च आदर्शों के रूप में देखो, और जितने आदर्शों के निकट पहुंचोगे उतने ईश्वर के निकट पहुंच जाओगे। वो तुम्हारे लिए चैतन्य हो जाएगा। सांसारिक आदर्श जड़ होते हैं, ईश्वरी चैतन्य होते। बेटा कर लो, इसमें क्या है? बहुत छोटी सी बात है। जो तुम्हें जो आदर्श देता है उसी ध्यान में बढ़ जाओ। विभूत योग में, विभूत पाद में गीता में भगवान ने यही तो कहा है, जो भी श्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ। यहाँ चपकने वालों में सूर्य हूँ, बहने वालों में वो जो कुछ भी है। तो उस समय भागवत स्थिति में कहते थे, यदि वैष्णव में मैं कृष्ण हूँ, वासुदेव, मतलब वो जो भी श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता का समुच्चय है भगवान। सारी श्रेष्ठताओं से बस श्रेष्ठता के रूप में भगवान को देखो और अनुगमन करो,
मत साकार पढ़ो ना निराकार पढ़ो, नास्तिक आस्तिक कुछ मत पढ़ो। हर कोई मनुष्य नास्तिक नहीं होता, क्योंकि मनुष्य नास्तिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट देखता है। हर चीज के पीछे कुछ है। यही अस्थि, अस्थि माने है, देयर समथिंग, एटेंडम नहीं है कुछ भी। तो जो अपने को नास्तिक कहता है वो भी आस्तिक है। ऐसे उन्होंने सहज सूत्र दे दिए, है ना। कहते थे नहीं साहब बड़ा कठिन है, आत्मवत् सर्वभूतेषु कैसे होगा, बड़ा कठिन काम। मैं कहते बेटा बहुत आसान है, एक काम कर, किसी का दुख बटा ले और अपना सुख बांट दे, हो जाएगा आत्मवत् सर्वभूतेषु। ऐसा सीधे बोलते थे। हुआ अब कैसे है, जब तुम दूसरे का दुख अनुभव करोगे तो तुम्हारी आत्मा का विस्तार हो गया। जब तक तुम किसी का दुख अनुभव नहीं करोगे बटा नहीं सकते, शब्दों से नहीं बटाया जाता। जब सामने को लगता है कि ये मेरे दुख को महसूस कर रहा है, वही उसका दुख हल्का हो जाता है। लेकिन ऐसे सहज सूत्र, किसी का दुख बटा सकते तो बटा लो, और क्या करे, तुम्हारे पास कुछ तो बांट दो। अब देने क्यों, अरे यार कौन झमेले में पड़े, जब तक अपना नहीं मानोगे दे नहीं सकते, फिर आत्मा का विस्तार हो जाएगा। ऐसे उन्होंने बड़ी सहजता से हर चीज को करते चले। वहां लाके खड़ा कर दिया तो उनको देखते हुए वास्तव में ऋषि थे, युग परिवर्तन के लिए आए युग ऋषि। युग ऋषि के नाते उन्हें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ी उनने उसके लिए तप किया, भगवान ने वो उनको सब सप्लाई किया। वेदमूर्त के रूप में, तपोनिष्ठ के रूप में, यानी आचार्य। आचार्य आचार्य माने जो आचरण से सिखा सके सो आचार्य। अब आप देख लो बचपन कैसा हो देख लो, जीवन कैसा हो देख लो, स्वतंत्रता सेनानी कैसा हो देख लो, क्यों स्वयंसेवक कैसा हो देख लो। जब उनको स्वतंत्रता संग्राम में वो हुआ था, जब एक समय आया था कि सब बड़े नेताओं को बंद दमन चक्र चलाया था सरकार ने, दमन चक्र चलाया था सरकार ने, सब नेताओं को अंदर कर दिया था। तो जो थे बाकी अंडरग्राउंड हो गए और कहा अभी ये क्रम चलता रहे, तो ये क्रम चलता रहे। तो जो अंडरग्राउंड हो गए तो उनको कुछ लोगों ने कहा था कि अब आंदोलन चलता रहे तो कैसे हो, तो अंदर है। तो उन्होंने कहा लोग राष्ट्रीय भावना के तो हैं, लेकिन बेचारे रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते हैं, जेल चले जाए तो परिवार का पालन कैसे होगा। तो कुछ लोगों ने, संपन्नों ने कहा था अच्छा ऐसे जो लोग हैं उनको खर्चा हमारी तरफ से दे दो, कहो जाओ आंदोलन चालू रखो। उन्होंने 4-5 रुपए में परिवार का महीने भर खर्च चलता था, उनमें सस्ता समय था। उन्होंने कहा ठीक है जाओ तुम आंदोलन करो, हफ्ते भर से 15 दिन से ज्यादा तुम्हें अंदर जाने नहीं जाएगा, फिर छूट जाओगे, कोई बड़ा तो है नहीं, लेकिन आंदोलन चलता दिखना चाहिए। तो उस चक्र में दिया था। तो जगह जगह लोग ऐसे किए थे। तो यहाँ आगरा कमिश्नरी का काम डॉक्टर केसकर को दिया था, जो पहले सूचना प्रकाशन मंत्री हुए, सूचना प्रसारण मंत्री थे नेहरू जी के समय में। तो वो आए तो उन्होंने कहा हमें एक ऐसा स्वयं सेवक, तो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि खुफिया ही काम था, ये सब बाहर हो जाए तो आउट हो जाए। तो उन्हें एक हमें स्वयं सेवक दे दो जो ऐसा हो, पीर बवर्ची बिश्ती कर। तो श्री राम मत पकड़ा दिए गए उन्हें, इनको ले लो हर काम करेंगे। तो बोले आगरे के भुथा मकान, भुखता समझने वाला मकान था, उसमें हम लोग रहते थे, यहाँ कोई जाने का वो ना करे, और वो अपने दौरे करते रहते थे। तो जितनी समस्या आती थी तो उनके साथ समस्याएं डिस्कस करते थे, हल करते थे। और वो चले गए तो उनके कपड़े धो करके प्रेस करके रखते थे, रात में भी आए तो खाना बना करके करते थे, मतलब सब कुछ काम था। पीर बवर्ची भिश्ती खर जिसे कहते हैं। और गंभीर साहब ये समस्या है तो आप ऐसा कर सकते हैं, उनके सलाहकार से लेकर के। फिर जब वो गुरुदेव ने तपोभूमि बनाई तब वो आते थे डॉक्टर केसकर, आचार्य कहते आपका ये आपने बड़ा अद्भुत काम किया, नहीं तो वो उस हिसाब से वो भी मिनिस्ट्री में जा सकते, लेकिन तो उनका वो तो ऋषि के काम के लिए आए थे, उन्हें कोई आकर्षण करता था, वो उन्होंने किया, उन्हीं का बताया था। तो फिर उन्होंने हर चीज ली, हर चीज उन्होंने कहा समाज तक पहुंचाना तो उन्होंने कहा साहित्य से पहुंचाएंगे, और कैसे करेंगे, धार्मिक कर्मकांड से पहुंचाएंगे, और कैसे पहुंचाएंगे, प्रवचन से पहुंचाएंगे, और क्या करेंगे, और संगीत से पहुंचाएंगे, और क्या करेंगे, नाटक से पहुंचाएंगे। समाज में जैसे जैसे पहुंचा सकते हैं, है ना। अपने सूचना के साथ में हम उस समय उनका टेप रिकॉर्डर और स्लाइड प्रोजेक्टर था, ये तो अभी नहीं चले। तो ये कहते थे कि अपना रेडियो स्टेशन और अपना सिनेमा, तो टेप रिकॉर्डर हमारा रेडियो स्टेशन, चाहे जब ऑन कर लो तो सुन लो, और स्लाइड प्रोजेक्टर है हमारा सिनेमा, चाहे जहां दिखा दो, मतलब दृश्य श्रव्य। तो मतलब हर धर्म में जहां जो कुछ अवेलेबल था
और ये भी कहते थे कि हर साधन को करो जैसे उनके सामने ही उस समय भारत में ये प्रवेश ही कर रहा था, ये अपना वीडियो टेलीविजन। पहला मुझे याद है कि पहला जो सैटेलाइट शूटर था इनसेट B2 था, वो जो छोड़ा गया था, जिसके माध्यम से फिर टीवी वगैरह चालू हुआ। वो छूटा और अपनी कक्षा में सेट भी नहीं हुआ था। अब ये है ऋषि का दृष्टि। बोले वैसे इनसेट B2 शूट गया ना, अब टेलीविजन बढ़ेंगे। वो अपने कक्षा में बैठा है, क्योंकि मालूम है ये कक्षा में सेट भी हो जाएगा और टेलीविजन में बढ़ेंगे। अब तुम्हें वो एक व्यक्ति दे गया था एक कैमरा VCR, तो तुम अपने परिचय के बना लो, छोटे छोटे अपने गीतों के बना लो। हलचल मत करो यार, ध्यान बढ़ता है। बार तो दफे इशारा कर चुका हूँ, ठपटक कर रहे हो। इशारे से मानते ही बोल नहीं पड़ा मुझे। तो कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। बोले गीतों के बना लो, अपने यहाँ के परिचय के बना लो, छोटे छोटे संस्कारों के बना लो। उनका ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा ध्यान आया, उन्होंने एक पुस्तिका लिखी थी लड़कियों की, देवकियों के उनके लिए, अवतार चेतना के प्रतीक राम और कृष्ण। तो उसमें राम ने क्या क्या किया, तो आज के समय से वो चीज़ है। तो उन्होंने कहा उस पर भी छोटे छोटे सा बनवा सकते हैं, वन एक्ट प्ले जैसे। क्यों रहो, बेकार की बात मत करो, ये काम वो करेंगे जो उसके विशेषज्ञ हैं। उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन योजना थी कि ये काम वो करेंगे जो विशेषज्ञ है। फिर रामायण आई, फिर महाभारत आया, फिर चाणक्य आया, और लाइन लग गई। तुम क्या करोगे, तुम समझते इसको? राम को कैसे प्रस्तुत करोगे, कृष्ण को कैसे प्रस्तुत करोगे? वो काम करेंगे जो उसके विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ ने काम शुरू कर दी। तो ये उनका है, उनकी चेतना का स्तर कहां कहां तक फैला हुआ है। ये ऋषि का चेतना का विस्तार। वो कहते हैं कि साहब क्या साहब ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? मैं कहता हूं ना हो जाएगा। नहीं साहब ये बड़ी शक्तियां गड़बड़ करेंगी। कौन होती है बड़ी शक्तियां? इनको भी टक्कर मारी है। रुक गया, क्या करने कह रहे हैं। और वही हुआ। रेगन कह रहे थे स्टार वार प्रोग्राम तो चलेगा, उन्होंने कहा प्रतिभा ही ना कर देंगी। और ये हुआ। अमेरिका के 1000 वैज्ञानिकों ने कह दिया हम स्टार वार प्रोग्राम का बाइकाट करते हैं। लोगों इनको पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, लेकिन उनको पॉलिटिकल प्रेशर आने के पहले दुनिया के 10,000 वैज्ञानिकों ने समर्थन कर दिया। तुम ठीक हो, अड़े रहना, हमें तुम्हारे साथ। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई राजनेताओं में, कहाँ ये स्टार वार प्रोग्राम पता नहीं पड़ा। मैं इसलिए बिल्कुल उनका चेतना काम करती थी। मैं कह रहा हूं ना ये होगा, ये कहने लगी ये होता। मैं कहता हूं तुम करो, गोरबाचोव को बदलना मेरा काम है। ये गोरबाचोव को क्या बदलेंगे, बदल दिए। जहां आयरन कर्टेन था वहां ग्लास नोस्ट का नारा लगा दिया उसने। पेरेस्ट्रोइका का पुनर्निर्माण की घोषणा कर दी। राजनीतिक चला गया, लेकिन नोबेल प्राइज ले गया। वहां का कैरेक्टर बदल दिए। रशिया को टक्कर मारी, उसका आयरन कर्टेन तोड़ दिया। अमेरिका को टक्कर मारी, उसका स्टार वार प्रोग्राम हो गया। उन्होंने कहा बड़ों को भी टक्कर मारी जैसे। इस तरह से उनका ऋषि स्तर का चिंतन। उन्होंने सब काम करा और वो आज भी उस हिसाब से कर रहे हैं। तो कहते उन्होंने कहा मैं शरीर छोड़ने के बाद तो ज्यादा काम करूंगा ना। अब जो काम शरीर से करना था वो हो गया, इसलिए शरीर छोड़ रहा हूँ। कभी तक शरीर रख सकता हूँ, लेकिन अब इसके बाद मैं करूंगा तो वो काम है। तो वो दिख रहा है। उन्होंने कहा था जगह जगह से युगनाट फूट फूट के निकलेगा। जनता का सुप्रीम कोर्ट सब चीज अपने हाथ में ले लेगा। ले लिया। मध्य एशिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, यहाँ क्या बात, देश में एकदम सब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर लिया। जनता कहते हम सीधे हस्तक्षेप करें, प्रतिभाशाली करें चाहे ना करें। तो ऐसा उनका वो जो उनका जो ट्रांसमिशन है उस स्तर पर काम करता है। तो वास्तव में युग ऋषि युग परिवर्तन से आए, उससे संबंध हर काम किया, हर धारा में किया, और ऋषि के रूप में किया, आचार्य के रूप में किया, वेद मूर्ति के तपुरुष के रूप में किया, और ऐसे आचार्यों ने हर चीज में किया है। तो ये उनका वास्तव में परिचय है। इसमें से जिसको जो बनना हो उसका उनको एक आइडस बना करके अपना अनुगमन करना शुरू करें, अध्ययन करें, तो जीवन में थोड़ा थोड़ा ले। तो धीरे से होता है, धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों? दूध जितना पचेगा उतना ही तो पियोगे, एक्सरसाइज जितनी तुम सहेगी उतनी तो करोगे। धीरे धीरे बढ़ो। देखो उन्होंने उसके डोजेस दिए हैं। ठीक है, चलिए।